आप देख रहे हो कि गौ माता कितनी बेचारी सज्जन है। हमारे देश की सबसे ज़्यादा मान्यता अगर है तो गौ माता, परंतु भारत में भी कुछ ऐसे दुराचारी हैं जिन्हें सभ्यता होते हुए भी कहीं न कहीं गौ माता की सेवा नहीं करते हैं, ये दर्द को नहीं समझते हैं, इनका दूध पी लेते हैं। कहा गया है गौ माता का दूध हमारे बच्चों के लिए निरोग होता है, यंग बनाए रखता है, निरोगी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, तेजवान बनाता है। अगर दूध तेजवान है तो माँ जन्म देने वाली का है, और दूसरा अगर सबसे ज़्यादा तेजवान है तो मेरी गौ माता का है। मैं अपने दिल की बात करता हूँ कि हमारे देश में गौ माताओं को इतनी दुख संकट और दुर्दशा लोग देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, इनका दूध पी लेते हैं, दर दर भटकती हैं बेचारी। जाने कितने कितने लोग प्रताड़ित करते हैं, कौन कौन कैसे मारता है, किस तरह से भगाई जाती। बेचारों को कहीं जगह नहीं मिली तो बेचारी गंगा के तट पर आसरा लेकर बैठी हैं। यहाँ क्या चुंगने को, जरा देखिएगा, देखिए आप, देखिए ये गायें कितनी बेचारी भटक रही हैं, कितनी तड़प रही हैं। यहाँ क्या खाने को है, क्या खाएंगे, क्या कुछ है सिवा रेत के, सिवा रेत के कुछ है नहीं मेरे भक्तों, सिवा पताई के पन्नी के यहाँ क्या मिलेगा। और इसी तरह आपको भगवान छोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा मेरे भक्तों, आप भी अनाथ हो जाएंगे। इन्हें अनाथ कर दिया है। हर किसी का कोई पालनहारा होता है। हमारे बच्चों के हम होते हैं तो हमारे बाप होते हैं, मगर इनका भी कोई होता है, हम होते हैं। भगवान ने हमारे सहारे इन्हें छोड़ा है और हम इन्हें बेसहारे छोड़ देते हैं। ये किसका सहारा है? कोई है इनकी देख रेख? इन्हें कब प्यास लगती है, कब भूख लगती है, कोई है देखने वाला? इन्हें छोड़ दिया कि नहीं, दूध खा लिया, इनसे जब तक लाभ था तब तक हमने इनको रखा, जब हमें लाभ नहीं दिखा हमने इन्हें छोड़ दिया। इनसे कोई मतलब नहीं, अब ये चाहे दुखी रहें या सुखी रहें। तो मेरे भक्तों, ऐसी सोच और ऐसे कार्यों को ना करते हुए इनकी सेवा करिएगा। और जहां तक हो सके, जिसके पास भूल हो गई है, हम मानते हो गई है, मगर अन्यथा हमारी जहां तक भक्तों तक पहुंचे तो मैं अपने भक्तों से चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं, उनको जागरूक करें कि जिन लोगों के घरों में गाय हैं उनको सेवा करिएगा। जैसे अपने माँ बाप की करते हो, अपनी माता की करते हो, ऐसी गौ माता की सेवा करिएगा। और अपने बच्चों के लिए, ये आपके बच्चों के लिए कहीं न कहीं कल्याणकारी बनती है, हमारे परिवार का कल्याणकारी बनती हैं। हमारे हिंदू धर्म में गाय का होना बहुत जरूरी है, जो हमारे घर को, हमको कहीं न कहीं पार लगाएंगी और हमें आगे ले जाएंगी। तो मेरे भक्तों, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कहना है कि गौ माता की सेवा करिएगा और सदा इनको ना छोड़िएगा, कभी मत छोड़िएगा भक्तों। अगर छोड़ना है तो आप जहाँ बड़ी सुविधा है गौशालाओं में 1000-2000 खर्च कर लीजिएगा। जैसे हम कहीं न कहीं जाते हैं तो हम भी सुविधा के साथ होते हैं, तो हमें इन्हें सुविधा देना चाहिए, इन्हें सुविधा के साथ रखना चाहिए। तो वहाँ 1000-2000 खर्चा हो छोड़ दीजिए। ये नहीं कि 1000-2000 की बजाय आपने इनको बियाबान जंगल में छोड़ दिया जहाँ कोई नहीं है। ये भी हमारे सहारे, हम परमात्मा का अगर सहारे हैं तो परमात्मा ने हमारे सहारे जीव जंतु पशु पक्षियों को भेजा है। इनसे हम जी रहे हैं, ये हमसे जी रहे हैं मेरे भक्तों। तो आपको इनका विशेष ध्यान रखना है। जिनके पास गाय हो ऐसा ना करें मेरे भक्तों, मुझे बहुत दुख होता है। अपने दिल की बात क्या कह सकते हैं, चीर को दिखाने का तो है नहीं, सीना दिखा दें, हनुमान तो है नहीं, मगर ये है कि मैं इनका दर्द जानते हैं। ये बैठी हैं, गुमसुम कह नहीं सकती हैं। हम मिले हैं तो ये क्या हमें जानती हैं? हम कभी नहीं मिले हैं, ये नए मिले हैं। अब देखिए कितना प्यार दिखा रही, देखिए आप, देखिए इन्हें ऐसा लगता है कि हमें इनसे रिश्ता है, कोई नाता है। ये सब समझती हैं, हमसे ज्यादा ये ज्ञानवान हैं। कहते नहीं, जब हम दलदल में होते हैं, जब हमारा आखिरी वक्त होता है तो हमारे माता पिता बुजुर्ग कहते हैं कि गौ माता का पूंछ पकड़ा दो, गौ माता की कंठी पकड़ा दो, जिससे हो सकता है कि उनके सहारे ये जी जाए। तो आप इनके सहारे जब जी सकते हो तो समझ लीजिए आप छोड़ के कितना बड़ा पाप कर रहे हो मेरे बाप। ऐसा कभी मत करिएगा। ऐसा करोगे तो या तो ठौर नहीं रहेगा मेरे भक्तों, आपको वहां भी ठौर नहीं रहेगा। जिसके लिए भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया था, उनकी गायें उनसे दूर कर दी थी, ग्वाले दूर कर दिए थे, गुफा में बंद कर दिया था। भगवान कृष्ण
का दर्द देखा, भगवान कृष्ण ने फिर पुनः गायें प्रकट करी, पुनः ग्वाल बाल तैयार करें और उनके साथ फिर पुनः वैसे रहने लगे। ब्रह्मा जी कहे कि देखे ये कैसे हैं। जब उन्होंने देखा कि गुफा में गायें हैं तो भगवान के आगे गिर पड़े, आके कहने लगे प्रभु मुझे माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दिए। भगवान ने कहा क्षमा करने वाली बात होती तो करते, आपने हमसे गायें हमसे हमारी दूर रखी, हमारे ग्वाल बाल दूर रखे, ये क्षमा का माफ का समय नहीं है कि आपने गलत किया है। ये भगवान कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी से, हमें बहुत दुख हुआ, हमने हमसे गायें आपने दूर रखी है और हमें कोई दुख नहीं है। जब ब्रह्मा जी से ये कह सकते हैं तो मेरे भक्तों हम उनके अंश हैं। हम अगर दर्द देते हैं तो हमारी दशा क्या होगी, हमारी क्या गति होगी अंत में। जाग जाओ, जहां भी गायें हैं उनकी सेवा कर सको तो करिएगा। और भगवान आपको भक्ति से तब से इतना प्रसन्न नहीं होंगे जितनी इनकी सेवा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान स्वयं इनकी करते हैं। तो जिनके पास गायें हैं कृपा करके मेरे निवेदन को स्वीकार करिएगा, मेरी विनम्र निवेदन विनती कि उनको छोड़िएगा, हो सके तो अपने घर पर रखिएगा। और आपको कहीं उनको भेजना है, घर पर नहीं व्यवस्था है तो उनको सुंदर गौशाला में छोड़िएगा। ये हमें नहीं जानते, हम अपरिचित हैं, हम गंगा तट पर आए हैं। मैंने आज देखा ऐसी दशा, देख लीजिए आप, वो देखिए छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया है, दूध खत्म हो गया छोड़ दिया है। ये देखिए दो छोटे छोटे बैठे, देखो गायें बैठी, देखिए आप क्या धर्म कर रहे हो। हिंदू धर्म में यही सिखाया, यही गीता ने सिखाया, यही पुराण ने सिखाया, यही वेद ने सिखाया, यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, यही हमारे क्या गुरुजनों ने सिखाया है कि हम उस माता को ठेस दें, उस माता को दुख दें जिसने हमारे लिए कहीं न कहीं संसार में अवतरण किया है जन कल्याण के लिए। तो हमें सेवा करना चाहिए मेरे भक्तों। मैं फिर विनम्र हाथ जोड़ कर कहता हूँ ऐसी भूल मत करना। देखिए बेसहारा है कोई नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, मैं बता चुका हूँ अभी, यहाँ रेत है, सिर्फ बताई है पटेल, देखिए वो पाती खा रही क्या है। अगर आपको आपके माँ बाप छोड़ दें या आप अपने बच्चों को छोड़ दीजिए बेसहारा, देखें क्या खाएंगे, भीख मांगने लगे, ऐसा मत करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।